इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में पाकिस्तान की हार के बाद पाकिस्तानियों ने भी उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन कनाडा के सामने पाकिस्तान की जीत ने यह कहा कि अगर कुदरत का निजाम मेहरबान हुआ तो पाकिस्तान की सुपर 8 की उम्मीद अभी भी जिंदा है। हालांकि इस जीत में भी पाकिस्तानियों को शायद वो सुकून ना मिले, क्योंकि कनाडा को जब पाकिस्तान ने 7 विकेट से हराया तो तमाम पाकिस्तानी लोगों के मन में एक ही सवाल चल रहा था कि यार वो मोहम्मद रिजवान जो इस मैच में संभल कर खेल रहे थे और एक सेंसिबल पारी खेलते हुए नॉट आउट लौट आए, क्या यही काम वो इंडिया के सामने नहीं कर सकते थे? वहां पर जोश दिखाना जरूरी था कि 22 बॉल पे चौका नहीं मारा और फिर घुटना टेक के बुमराह को फेंटा लगाना है। खैर, अगर ये ना हुआ होता तो वो ना होता। वो कहते ना कि अगर मेरी मौसी की मूछें होती तो मौसा ही हो जाते। पाकिस्तान अगर जीत ही जाता तो फिर ये हालात ना होते। लेकिन फिलहाल कहानी ये है कि पाकिस्तान ने तो क्या जानबूझकर जीत कर हारा पाकिस्तान? क्योंकि सुपर 8 में जाने के लिए पाकिस्तान को पूरा सिनेरियो पता था। कनाडा के खिलाफ मुकाबला भी जीत लिया, लेकिन ये मुकाबला हारा हुआ ही माना जाएगा। अब जीत कर हारने का मतलब ये है कि एक अच्छी जीत मिल सकती थी, एक बड़ी जीत मिल सकती थी, एक बड़ा फायदा हो सकता था, लेकिन पाकिस्तान जीता, लेकिन अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार गया। और अब सुपर 8 से पहले एक बड़ा नुकसान हो गया और अब तो रास्ते बहुत मुश्किल हो गए हैं आगे के जाने के लिए, क्योंकि ये मैच जीत तो गई पाकिस्तान की टीम, लेकिन इस जीत से कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ। दरअसल समीकरण क्या था पाकिस्तान का? पाकिस्तान भले ये मुकाबला इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में पाकिस्तान की हार के बाद पाकिस्तानियों ने भी उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन कनाडा के सामने पाकिस्तान की जीत ने यह कहा कि अगर कुदरत का निजाम मेहरबान हुआ तो पाकिस्तान की सुपर 8 की उम्मीद अभी भी जिंदा है। हालांकि इस जीत में भी पाकिस्तानियों को शायद वो सुकून ना मिले, क्योंकि कनाडा को जब पाकिस्तान ने 7 विकेट से हराया तो तमाम पाकिस्तानी लोगों के मन में एक ही सवाल चल रहा था कि यार वो मोहम्मद रिजवान जो इस मैच में संभल कर खेल रहे थे और एक सेंसिबल पारी खेलते हुए नॉट आउट लौट आए, क्या यही काम वो इंडिया के सामने नहीं कर सकते थे? वहां पर जोश दिखाना जरूरी था कि 22 बॉल पे चौका नहीं मारा और फिर घुटना टेक के बुमराह को फेंटा लगाना है। खैर, अगर ये ना हुआ होता तो वो ना होता। वो कहते ना कि अगर मेरी मौसी की मूछें होती तो मौसा ही हो जाते। पाकिस्तान अगर जीत ही जाता तो फिर ये हालात ना होते। लेकिन फिलहाल कहानी ये है कि पाकिस्तान ने 7 विकेट से मैच जीत लिया है और अपने T20 वर्ल्ड कप का अब जीत से आगाज किया है। इससे पहले अमेरिका ने हराया, उसके बाद इंडिया ने हराया। लेकिन पाकिस्तान की सुपर 8 में जाने की कहानी अभी जिंदा इसलिए है, और वो कहानी वही है जो अनवर मकसूद ने आज से 20 साल पहले कह दी थी कि फलानी टीम फलाने को हरा दे, फलाना फलाने से हार जाए और हमारा नेट रन रेट अगर उससे अच्छा हो जाए तो फिर हम पहुंच सकते हैं। पाकिस्तान ने कनाडा को 7 विकेट से हराया है। पाकिस्तान की ये पहली जीत है और अगर पाकिस्तान को यहां से सुपर 8 में जाना है तो फिर आयरलैंड के सामने बचा हुआ मुकाबला उसे जीतना होगा। उसके बाद उसे उम्मीद करना होगा कि आयरलैंड और इंडिया जो है उसको जिताने के लिए यूएसए को हरा दे। साथ ही साथ उसे यह भी उम्मीद करना होगा कि यूएसए का नेट रन रेट जो है वो पाकिस्तान के नेट रन रेट से काफी नीचे हो जाए, और अगर ये सारी चीजें हो जाती हैं तो फिर पाकिस्तान यहां से सुपर 8 में क्वालिफाई कर सकता है। मोहम्मद रिजवान ने इस मैच में क्राइसिस मैन की भूमिका निभाई। 53 बॉल पे 53 रन बनाए, 2 चौका 1 छक्का लगाया। लो स्कोरिंग चेस था, टफ पिच थी और पाकिस्तान के लिए यहां पर मैच जिताया। हालांकि मैन ऑफ द मैच का खिताब जो है वो मोहम्मद आमिर के नाम गया, जिन्होंने 4 ओवर में 13 रन देकर 2 विकेट निकाले थे। रिजवान की इस पारी में लोगों में खुशी भी है, गुस्सा भी है। रिजवान ने जब सेलिब्रेट किया तो कई लोग नाराज हो रहे थे कि भाई तुम भूल गए, हम नहीं भूले यार। लेकिन रिजवान की जो ये 50 है ये T20 वर्ल्ड कप की सबसे स्लोएस्ट 50 है। 52 बॉल पे अर्शतक जो ये है ये सबसे स्लो अर्शतक है। इससे स्लो अर्शतक नहीं लगे हैं। एक अर्शतक लगा था नीदरलैंड के सामने इसी साल, वो था डेविड मिलर का जिन्होंने लगाया था। एक 2007 में स्मिथ ने लगाया था बांग्लादेश के सामने 49 बॉल पर, वो था डेविड हसी का 49 बॉल पर था बारबाडोस में। ये कुछ सबसे स्लोएस्ट अर्शतक है। लेकिन यहाँ की कहानी यही है कि पिच ऐसी है कि आप क्या कर सकते हैं, आप कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते हैं, और वही कहानी यहाँ चल रही है। मोहम्मद रिजवान ने पाकिस्तान के लिए 5वीं बार T20 में 50+ रन बनाए वर्ल्ड कप में,
ये उनके नाम एक बड़ा रिकॉर्ड रहा। इससे पहले बाबर ये काम कर चुके हैं और 3 बार शोएब मलिक भी ये काम कर चुके हैं, 3 बार कामरान, 3 बार उमर अकमल भी कर चुके हैं, जो आजकल बॉडी दिखा रहे हैं। बाबर आजम वैसे ही आउट हुए जैसे बुमराह के सामने इंडिया में आउट हुए थे और आज भी वो जिता नहीं पाए। और बाबर को लेकर इसीलिए सवाल भी पाकिस्तान में बहुत सारे खड़े हो रहे हैं कि कौन सा वो किंग है जो अपनी टीम को मैच फिनिश करके नहीं आता। जिस मैच में भी जहां पर बाबर आउट हुए थे वहां मैच खत्म नहीं हुआ था, रिजवान ने इस मैच को खींचा, खत्म किया और यही कहानी रही। बाबर का एक और वीडियो भी वायरल हो रहा है रवीज रजा के साथ, जहां पर कभी उन्होंने कहा था कि जी बुमराह बॉलिंग कर रहे हैं, स्लिप में है, क्या शॉट खेलेंगे, और उन्होंने कहा था कि जी 2-2 स्लिप कौन लगाता है। वैसे ही आउट हुए थे, इस बार भी वैसे ही आउट हुए। हालांकि बाबर ने भी एक सूझबूझ वाली पारी खेली, 33 बॉल पे 33 रन बनाए। पाकिस्तान के लिए जो डिसअपॉइंटमेंट था इस मैच में वो था उनका कॉम्बिनेशन। सैम अयूब को मौका मिला था लेकिन पीएसएल का टैलेंट एक बार फिर फ्लॉप रहा और 12 बॉल पे 6 रन बनाकर वो आउट हुए, जबकि इस 6 में भी उनको एक जीवनदान मिल चुका था। तो ये भी एक कहानी है कि पीएसएल का टैलेंट कोई नहीं चला है। ना उस्मान खान चले हैं, ना आजम खान जो बेस्ट विकेट कीपर थे वो चले हैं। उस्मान खान वॉज अ बेस्ट बैटर, 2 शतक मारे थे, वो सीजन फ्लॉप रहे। शादाब वॉज बेस्ट ऑलराउंडर, फ्लॉप रहे। आपके आजम खान वॉज बेस्ट विकेट कीपर, वो फ्लॉप रहे। और सैम अयूब वॉज बेस्ट ओपनर, वो भी फ्लॉप रहे। तो पीएसएल का अब तक कोई भी टैलेंट इंटरनेशनल लेवल पर नहीं छाया है। और सैम के रिकॉर्ड्स कहते हैं कि बड़े मौके मिले भाई साहब उन्हें। 20 मैच से ऊपर खेल चुके हैं, 14 की उनकी एवरेज है, 123 का स्ट्राइक रेट है, एक भी अर्धशतक नहीं है। क्या होगा कैसे होगा पता नहीं। रिजवान के साथ ओपनिंग की, लेकिन रिजवान के साथ वो जितने मैच हुए ओपन किए कभी नहीं चले। 9 मैच में 13 का एवरेज है उनका रिजवान के साथ और हाईएस्ट पार्टनरशिप 33 रन की है। तो सैम अयूब को बहुत मौके दिए जा रहे हैं 2022 से, लेकिन उसके बावजूद वो फ्लॉप रहे हैं। हालांकि फ्लॉप पाकिस्तानी गेंदबाज नहीं थे, पाकिस्तानी गेंदबाजों ने आज भी जलवा जलाल किया। शाहीन अफरीदी ने 4 ओवर में 21 रन देकर 1 विकेट निकाला। नसीम ने 4 ओवर में 24 रन देकर 1 विकेट निकाला। आमिर जिनका कमबैक चल रहा है उन्होंने 4 ओवर में 13 रन देकर 2 विकेट निकाले। इमाद ने 4 ओवर में 19 रन दिए। हारिस रऊफ ने 4 ओवर में 26 रन दिए। सबसे हैरानी की बात मेरे लिए जो थी वो थी कि शादाब खान से एक भी ओवर नहीं कराया गया। बाबर बड़े खुश थे, कहा कि जय जीत गए, हम शुरुआत हुई है, अभी उम्मीद है कि यहां से हम आगे जाएंगे। हालांकि पाकिस्तान जाएगा नहीं जाएगा ये इस बात पर तय होगा कि क्या अमेरिका जो है वो आयरलैंड को हरा पाएगा। अगर अमेरिका ने आयरलैंड